जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं। बच्चों आइए हम 2 नंबर आपका पक्का करते हैं पर्यायवाची को लेकर। इसी प्रकार हम दो दो नंबर पे कार्य करेंगे। इसके पहले हमने पढ़ लिया था। इसके पहले हमने रस, छंद, अलंकार, फिर उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब दो दो अंक के हैं बच्चों। कुल मिला के आपको 11 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे? तो आपका उपसर्ग जो है बच्चों ये 3 नंबर का आ जाएगा। प्रत्यय 2 अंक के आ जाएंगे। समास आ जाएंगे 2 अंक के। तत्सम शब्द पूछा जाएगा, तत्सम तद्भव, इसमें 2 अंक का आ जाएगा बच्चों। फिर आएगा पर्यायवाची शब्द, ये भी 2 अंक का है। और ये सब मिला के बच्चों कुल 11 अंक आप क्लियर कर पाएंगे। तो हमने आपको पढ़ा दिया है उपसर्ग और प्रत्यय। इसके पहले हमने रस, जो काव्य सौंदर्य, रस, छंद, अलंकार, हमारे जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं सब वहाँ पर सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में बच्चों अलग अलग करके चीज़ें इकट्ठा हैं। आप वहाँ जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट को डाउनलोड करके चीज़ों को देखिए। अपनी परीक्षा की तैयारी मजबूती से कर लीजिए बच्चों। 2 महीना अपने आप को दुनियादारी भूल के बस जुट जाइए और अपने आप को झोंक दीजिए पढ़ाई में। क्योंकि यही 2 महीने, 2 से ढाई महीने हैं बच्चों जिसको आपने पढ़ाई को दे दिया। तो फिर पहले आपने क्या किया, पढ़ा कितना, नहीं पढ़ा, क्या किया, कोई मायने नहीं रखता है बच्चों। जो कुछ है ये 2 ढाई महीना आपके लिए है। ठंड का मौसम भी आ रहा, आप अपने बिस्तर में कमरे में बैठिए और बस लगे रहिए। सारे सब्जेक्ट को समय दीजिए बच्चों। और हिंदी तो आपका मैक्सिमम अंक उठा लेगा, तो आपके परसेंटेज को भी अच्छा बनाएगा, इसलिए हिंदी पे भी फोकस किया कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमने आपको अंक डिसाइड कर लिया कि कितने कितने अंक के आएंगे ये हिंदी व्याकरण से। तो जिसमें हमने उपसर्ग और प्रत्यय 5 अंक आपका क्लियर करा दिया है। अब हम बच्चों आज 2 अंक और क्लियर करा रहे हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची हम प्रश्न उत्तर से शुरू करेंगे ताकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर रहें कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो आपसे पूछ लेगा कि पर्यायवाची शब्द से आप क्या समझ, अर्थात परिभाषा पूछ लेगा और उसका एक उदाहरण पूछ लेगा। और ऐसा नहीं होगा बच्चों, बस सीधा आपको शब्द दे देंगे और ये जो शब्द आपके सामने प्रस्तुत हैं बस इसी को आप रट लीजिएगा। यहीं से आपकी परीक्षा में आप कर ले जाएंगे। 2 सवाल आएंगे, दो में दो दो क्या कहते हैं पर्यायवाची आपको लिखना रहेगा, सबके दो दो लिखना रहेगा। तो देखिए पहले आंसर हम क्लियर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपसे छोटी सी निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए मेरे बच्चों। और अपने इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने का पूरा प्रयास किया कीजिए बच्चों। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। जिन शब्दों के अर्थ समान हों, अर्थात एक समान जैसे हों, अर्थ अर्थ एक हों, तथा जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हों पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं अभ्यागत, मेहमान, पाहुना, आगंतुक। इन सभी का अर्थ बच्चों मेहमान से ही है, अतिथि से ही है। तो अब ये तो हो गया एक प्रकार सा क्वेश्चन, ये पूछ लेगा, हो सकता है ये पूछ भी ले, लेकिन ज्यादा चांस है कि आपको यही प्रश्न पूछेंगे। तो आपको दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों में इसके 3 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब इसी प्रकार से ये शब्द है बच्चों, इसी को हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है इंपॉर्टेंट को लेकर। अब इसी से संबंधित हम आपको चीजें क्लियर कर देते हैं। तो चलिए बच्चों, अन्वेषण से इसी को रट लीजिएगा। यहीं से पूरी, मुझे पूरा विश्वास है बच्चों कि आपका यहीं से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। परीक्षा के समय हम कुछ और इम्पोर्टेंट पर्यायवाची लेकर सारी चीज़ों का जितना हम पढ़ा चुके हैं और आगे पढ़ाएंगे, परीक्षा के पहले हम चीज़ें कंप्लीट करेंगे और आपके एग्जाम के पहले सारी चीज़ों से रिलेटिव प्रश्न उत्तर लेके इम्पोर्टेंट जो कि आपकी परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट संभावनाएं रहेंगी बनने की, उसको लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे और चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी और दोहराते रहिएगा। फिर आपको मैक्सिमम अंक अर्थात बच्चों आप 90+ भी ला सकते हैं अगर आप ठान लेंगे तो। तो अब देखिए अन्वेषण का, अन्वेषण को अनुसंधान, खोज, छानबीन, ये सभी का अर्थ अन्वेषण ही है बच्चों। असुर, असुर अर्थात दानव राक्षस निशाचर जो रात में चलने वाले। बस अध्यापक को आचार्य भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, शिक्षक भी कहते हैं, इंग्लिश में टीचर भी कहते हैं। अनुपम अर्थात बच्चों अद्वितीय, जो इसके समान कोई ना हो दूसरा, तो अद्वितीय, अनोखा, अनूठा। अंधा, नेत्रहीन, सूरदास, अंध, ये हो गया पर्यायवाची। आभूषण का बच्चों गहना, भूषण, अलंकार। इनाम, पुरस्कार, पारितोषिक और आनंद कर, ये सब बच्चों इनाम के पर्यायवाची हैं। ईश्वर का पर्यायवाची देख लें तो परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, भगवत, विधाता, ये सब आ जाता है। अब उग्र को देख लीजिए बच्चों, उग्र प्रचंड, उत्कट, तीव्र, उग्र। ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी, ये सब हो गए ऋषि का अर्थ।
कपड़ा हमने इंपॉर्टेंट देख के आपके सामने प्रस्तुत किया है बच्चों चीजों को। कपड़ा, वस्त्र, वसन, पट, बार बार इसको रटना पड़ेगा, बार बार दोहराना पड़ेगा। तो देव, देवता, सुर, निर्जन, निर्जर, पुरुष, मनुज, आदमी, नर, पुत्र, बेटा, सुत, तनय। वहीं पर पुत्री को बेटी, सुता, तनया। शिव को महादेव, कैलाशनाथ, त्रिलोचन, शिव शंकर, भोलेनाथ तमाम नाम है। हस्त, हाथ, कर, पाणी, समूल, दल, झुंड, समुदाय। सरस्वती, गिरा, शारदा, भारती। घास, तृण, दूर्वा, दूब, ये सब पर्यायवाची हैं। झरना, प्रपात, स्रोत, उत्स, अभिमान, अहंकार, घमंड, दर्प। उपाय, युक्ति, साधन, तरकीब, कृपा, दया, अनुग्रह, अनुकंपा। और पथ बच्चों मार्ग, राह और पंथ है। ये पथ का पर्यायवाची है। हमने बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट किया है, लेकिन आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा। अब आइए कुछ और देख लेते हैं। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन, इस तरह से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनेगा। देखिए हम सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, जो सही आंसर है उसको भी और जो ऑप्शन में दिए हैं उसको भी। तो देखिए बच्चों, किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से छांट कर लिखिए। अब ऐसे दे दिया, अब इसमें से आपको जो आता हो, ये और आसान कर दिया कि 3 दे दिए, अब आपको इसमें से मान लीजिए 2 आता है, उसी में से 2 ले लिए और 1 छोड़ दिए। तो अब देखिए, मातृ है, आकाश है, चंद्र है। तो नभ, विधु, जननी, रजनीश, गगन, अंबिका, ये ब्रैकेट में है। अब इन शब्दों को आप लीजिए और इसको लिखिए। तो और दूसरा देखिए बच्चों, इसी तरह से आप, अब इसको हम इसके पहले आंसर को हल कर लेते हैं। तो आपने देखा मातु, मातृ, मातृ है ना, तो मातृ को यहाँ पर देखिए जननी लिखा है ना, तो मातृ का जननी हो गया। और अंबिका, ये देखिए 2 है, अंबिका हो गया, जननी हो गया। आकाश को नभ भी कहते हैं, आप जानते हो, गगन भी कहते हैं। फिर रह गया चंद्र, तो चंद्र को रजनीश भी कहते हैं और विधु कहते हैं, चंद्रमा, चंद्र, रजनीश, विधु। इसी प्रकार से सबके 2 पर्यायवाची आपको अलग से लिखना है। अब इसमें से मान लीजिए मातृ को पता है और आकाश को पता है, तो आपने लिख दिया नभ और गगन आकाश के लिए, मातृ के लिए जननी और अंबिका, बस हो गया। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। तो हमने सोचा कि आपको पर्यायवाची भी पढ़ा दें और आपको प्रश्न उत्तर से भी अवगत करा दें कि आपकी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए बच्चों, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन हम ऐसे कम से कम 5 क्वेश्चन हल करा के आपको एकदम मजबूत कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब जलाशय हो गया, वायु हो गया, नदी हो गया, 3 है। अब आपको 2 मान लीजिए लिखना है। तो देखिए, वायु को आप क्या लिखेंगे? मारुत, मारुत वायु को कहते हैं ना। अनिल, अनिल माने भी हवा होता है, ये भी हो गया, वायु का हो गया। जलाशय, जलाशय में बच्चों देखिए तड़ाग, तड़ाग माने तालाब या जलाशय। और ये देखिए सरिता, सरिता नदी का पर्यायवाची है। हृद, जलाशय वो आपका हो गया क्या? हृद और तड़ाग। और नदी का बच्चों तटनी और सरिता, सरिता माने नदी होता है और तटनी माने भी नदी होता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि कैसे लिखना है। अब आप कहें बच्चों तो हम थोड़ा सा लिख कर आपको और अवगत करा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, आप अपने आंसर कॉपी में लिखेंगे जलाशय। आपको ये आता है जलाशय का, इसलिए आपने लिख लिया। और अब इसके आगे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तड़ाग लिखेंगे, तड़ाग हो गया और हृद हो गया, ये हृद हो गया। अब दूसरा आपको वायु का आता है या आपको नदी का आता है, तो आपने नदी लिखा और नदी के आगे आपने क्या लिख दिया? सरिता, सरिता। और उसके बाद लिख देंगे क्या? तटनी, नदी को तटनी भी कहते हैं। बस चलिए, ऐसे लिखना रहेगा बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब आगे सरोवर, देखिए सरोवर है और वायु है, आकाश है। अब इसमें दिया है, ऑप्शन दे दिया है बच्चों। तो अब किसका किसका क्या है? मान लीजिए आपको सरोवर का पता है, आपको सरोवर का पता है, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पहले सरोवर लिख लीजिए, आपका ये आंसर कॉपी है, यहाँ लिखिए आप सरोवर। अब सरोवर के आगे आप ऐसे ड्रेस करिए और उसके आगे फिर आपने लिखना शुरू किया। सरोवर बच्चों कासर को भी कहते हैं, कासर और तटाक। लिखिए कासर, कासर और क्या है? तटाक, तटाक। और आपको वायु का पता है तो आपने वायु लिख दिया। अब वायु का पर्यायवाची आपने लिख दिया अनिल। और क्या होगा? मारुत होगा।
इसी तरह से आपके परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, और ऐसे आपको लिखना रहेगा। 2 नंबर आपका पक्का है। चलिए अब चौथे नंबर के क्वेश्चन को भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अमृत है, घर है, जल है। अब आपको किसका पता है? मान लीजिए आपको घर का पता है, आपने घर लिख दिया, घर आसान है, घर का पता है, तो घर को बच्चों क्या कहेंगे? गृह कहेंगे। और फिर और क्या कहेंगे? घर को सदन कहेंगे, सदन भी कहते हैं। देखिए, दो तो यहीं छट गया। फिर आपको जल का पता है, जल का आसान है, तो जल आपने ले लिया और सुधा लिख दिया, वारी, वारी लिख दिया आपने जल का, और नीर लिख दिया। तो आपका जल का भी क्लियर हो गया। अब आपका अमृत का क्लियर हो गया, क्या? सोम और सुधा, अमृत का हो गया। अब ऐसे आपने लिख दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। पहले इसको थोड़ा स्पेस देंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसे लिखना है। तो देखिए बच्चों, अतिथि अभी आपने पढ़ा ही था, पत्नी, पुष्प। अब मान लीजिए आपको पता नहीं है, आपको पत्नी का पता नहीं है, पुष्प का पता है। पुष्प क्योंकि आसान है, तो आपने यहाँ पर लिखा पुष्प, पुष्प लिख लिया आपने यहाँ पर। अब आगे ऐसे डैश कर देंगे। अब कुसुम, पुष्प का अर्थ आप जानते हैं, कुसुम भी होता है, सुमन भी होता है। चलिए ऐसे लिखना रहेगा बच्चों, तो आप समझ लीजिए, बस ये समझने के लिए आपको बताए हैं। अतिथि को आपने पढ़ा अभी भी, मान लीजिए आसान है, आपने अतिथि लिख दिया। अब इसके आगे आगंतुक लिख देंगे, अभ्यागत लिख देंगे। बाकी रह जाएगा पत्नी, तो पत्नी को त्रिया भी कहते हैं, भार्या भी कहते हैं। तो इसी तरह से आपके परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। तो ये आपका हो गया 2 नंबर पक्का। अब आप अपने दिमाग में चीज़ें बना के रखेंगे। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो आपका नेक्स्ट कोई जो भी टॉपिक होगा उसको पढ़ा जाएगा। जैसे तत्सम शब्द ले लेंगे, उससे क्लियर कर देंगे क्वेश्चन आंसर आपका बच्चों। तो ऐसे ही हम अब 2-2 नंबर पे काम करते हैं। ये कंप्लीट हो जाए 2-2 अंक का, तो फिर कोई संस्कृत वाला भाग ले लेंगे, अनिवार्य संस्कृत जो है आपका, या फिर उधर जो गद्य खंड है उसको ले लेंगे। तो लेकिन बच्चों उद्देश्य यही है कि परीक्षा तक आपके जो 100 जो भी 70% आपका है उसको हम कंप्लीट करा के रहेंगे, पूरा कंप्लीट आपको पढ़ा देंगे। आपका एक भी नंबर बाहर नहीं जाने वाला है बच्चों। बस यहीं से तैयारी आप प्रारंभ कर दीजिए, जुड़ जाइए इस चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी किया कीजिए बच्चों, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि जो शिक्षा जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। जय हिंद।